Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D2 Class 7th Exercise at A Question number 1, 2 and 3. Topic Time and Speed. सबसे पहले हमें टाइम को समझना है कि टाइम है क्या. ठीक है, ये आपके नोटबुक में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप गौर से देखें, तवज्जो से देखते जाएं. यहाँ पर ये क्लॉक है. ठीक है, मतलब जब क्लॉक हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से इस तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 के बाद उस 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह. तो उसको, इस क्लॉक को हम 24 आवर क्लॉक कहते हैं. ओके, अगर हम 1 से लेकर, ठीक है, एक चक्कर लगाए जो मिनट वाली सुई हो ना, ठीक है, और आवर नीडल जो हो वो भी अगर एक एक चक्कर लगाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, तो फिर उसके बाद अगर दोबारा जब टाइम शुरू होता है ना, तो फिर अगेन 1 से स्टार्ट होता है. जब इस तरह कंडीशन हो ना, तो इसको हम 12 आवर क्लॉक कहते हैं. ठीक है, अब इन दोनों टेबल में क्या था, shows some examples of representing time in 12 hour and 24 hour clocks respectively. ओके, नीचे टेबल 8.1 में जो है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप समझ लें, एक्सरसाइज में ये काम आएंगे और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं. ठीक है, सही है. अच्छा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं ये. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, सही है. टाइम इस तरह, मतलब टाइम यहाँ इस कॉलम में आपको टाइम गिवन है और इधर 12 आवर क्लॉक गिवन है और इधर 24 आवर क्लॉक गिवन है. ठीक है, टाइम, सही है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आगे रफ्ता रफ्ता बताता चाहूंगा. ठीक है, मैं अगर डायरेक्टली सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता दूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा, तो टाइम देखिए, अगर आपको इस तरह दिया हो 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, अगर इस तरह दिया हो तो इसका मतलब ये है कि 12 आवर क्लॉक में इसका मतलब ये है कि 2 AM है, आफ्टर मेरिडियन है. ठीक है, तो मतलब ये है कि 2 AM है, रात के 2 बजे पाकिस्तान में. ठीक है, 24 आवर क्लॉक में ये ना, बस आपने क्या करना है, 02 फिर 00 लिखना है. इस तरह जो इधर दरमियान में डबल डॉट होता है और या सिर्फ डॉट होता है, AM होता है, ये आपने 24 आवर क्लॉक में नहीं लिखना होता है. ठीक है, बस सिर्फ आपने वो नंबर लिखना होता है. नंबर से भी आपको पता चल जाता है कि ये 24 आवर क्लॉक में है या 12 आवर क्लॉक में है. 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ इस 12 आवर क्लॉक में आपको AM PM गिवन होता है और 24 आवर क्लॉक में AM PM गिवन नहीं होता. 12 आवर क्लॉक में आपको पॉइंट गिवन होता है या डबल डॉट, मतलब रेशियो टाइप जो होता है वो भी आपको गिवन होता है, और इसमें नहीं होता, इसमें पूरा नंबर होता है. ठीक है, इस तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, सही है. अच्छा, तो 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, 12 आवर क्लॉक में तो 2 AM है एंड 24 आवर क्लॉक में 02 फिर 00 है. ओके, अच्छा, तो 5 to 11 इन द मॉर्निंग, 5 to 11 इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि 10 और 55 मिनट्स. ओके, मतलब ये है कि 11 से 5 मिनट पहले इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, AM. तो 24 आवर क्लॉक में इस तरह 10:55. अच्छा, नून मीन्स दोपहर टाइम. ठीक है, वो शुरू होती है 12 PM. ठीक है, एंड 24 आवर क्लॉक में 12:00 पे PM ने आपने नहीं लिखना है, सही है. 12:30 अर्ली आफ्टरनून, इसका मतलब ये है कि आफ्टरनून के बाद, सही है, 30 मिनट, मतलब 12 और 30 मिनट्स PM. ओके, और 24 आवर क्लॉक में आपको 12:30 दिया होता है. 2:45 इन द आफ्टरनून, तो इसका मतलब ये है कि मतलब 3 का क्वार्टर, इसका मतलब ये 2 और 45 मिनट PM. ओके, और 24 में जो है ना, आपने 12 के साथ ये 2 प्लस करना है और फिर इससे 14 आता है, 14:45. ओके, 5 past 8 in the evening, 5 past
8 in the evening, 8 hour 5 minute PM 25. ओके, इस तरह 20:05 1 minute to midnight. It's mean that 11 hour 59 minute PM. ओके, मतलब रात के 1 मिनट पहले जो है ना 12 बजे, सही है। अच्छा, तो ये यहाँ पर 23:59, ओके। अच्छा, मिडनाइट, मिडनाइट रात के 12 बजे। जब रात के 12 बजे हो जाते हैं ना, 12 आवर हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर ये PM AM में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 00 24 आवर क्लॉक में 00, ओके। 1 मिनट पास्ट मिडनाइट, इसका मतलब ये है कि 12 आवर 1 मिनट, ओके। AM AM, ठीक है। एंड 0001 24 आवर क्लॉक में, ओके। तो ये रहा आपका आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये, ठीक है। अब इसी के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज के ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए, इधर देखिए एक्सरसाइज 8A में बेसिक लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो गिवन है वही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 24 आवर क्लॉक नोटेशन। इसको कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में, ऐसे इन सबको आपने 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक नोटेशन, ओके। 12 आवर क्लॉक नोटेशन, ये 12 आवर क्लॉक में और ये 24 आवर क्लॉक में। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो AM PM लिखा गया है ना, इसको कन्वर्ट करना है 24 आवर में। ये 12 आवर क्लॉक में आपको ये सारे टाइम्स आपको गिवन है, ओके। अच्छा, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 24 आवर क्लॉक नोटेशन, ठीक है। ए पार्ट में जो गिवन है 8.00, मतलब 8 आवर क्लॉक AM, ओके। अब इसको 24 आवर क्लॉक में इन 24 आपने इस तरह करना है आवर क्लॉक, तो 8 AM है ना, तो ये 24 आवर क्लॉक में 0800 हो जाता है। AM के साथ आपने 12 जमा नहीं करना है, बस AM को छोड़ दे, फिर इग्नोर कर दे, ठीक है। ये हो गया। बी पार्ट को देखें, 9 आवर 42 मिनट्स PM, ओके। 9:09:42। अब यहां पर PM है, जब PM है तो आपने क्या करना है, 9:42 नहीं लिखना है, आपने इसके साथ 12 भी प्लस करना है, ठीक है। जब 12 प्लस कर लेंगे ना, तो आपसे से वैल्यू आएगा 21:42, सही है। तो ऐसे 21:42 आ जाएगा। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट है, सी पार्ट मिडनाइट, सी पार्ट में है मिडनाइट, ठीक है। सी पार्ट में ये मिडनाइट है। मिडनाइट मींस 00:00, मतलब रात के 12 बजे, ठीक है। तो 12 और मतलब जब पूरा हो जाता है ना 12 o'clock, ठीक है, रात के PM वाला जब पूरा हो जाता है ना, तो फिर ये 00 में 24 आवर में हो जाता है, ठीक है, सही है। तो ये सारे 24 आवर क्लॉक में है, ये सारे जो है ना 24 आवर क्लॉक में है, सही है। अच्छा, तो डी पार्ट जो आपको गिवन है 2:42 AM, तो ये जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या AM है ना, तो बस 0242 लिखे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट करना है इसे 12 आवर क्लॉक में। तो ए पार्ट में जो आपको गिवन है 03 ये गिवन है ना, जिसको कन्वर्ट करना है, मतलब जब 03:30 है तो ये इस तरह लिखना है 3 और 30 मिनट्स AM में लिखना है, ठीक है। जब 12 से ज्यादा हो तो PM लिखना है। अब बी पार्ट 23:12, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 23, अब ये 12 से ज्यादा है ना, तो इसको हमने क्या करना है, ये इसे 12 सब्ट्रैक्ट करना है। 23:12 इसे 12 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा 2 1, और फिर इसे 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, तो मतलब 11.12 PM हो जाएगा, बस सिर्फ यहाँ पर PM। ओके, अब सी पार्ट में है 19:15, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चलो। अब 19:15 से 12 सब्ट्रैक्ट कर ले, 5 1 एंड इससे 7 आ जाएगा, तो मतलब 7 आवर 15 मिनट्स PM सिर्फ लिखना है बस, ठीक है। एंड डी 0000 है ना, अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब 00 की बात है तो आपने क्या करना है, आपने 12 रात के 12 बजे है ना AM लिखना है सिर्फ। अच्छा, सही है, रात के 12 बजे है ना, सही है। बस इसके बाद फिर टाइम शुरू हो जाता है 12:01 AM इस तरह होता है, फिर 12 यहाँ तक कि 30 AM, तो मतलब 12 भी साथ होता है। इसी वजह से मैंने सिर्फ 00 नहीं लिखा, 12 भी लिख लिया, सही है, कंफ्यूज ना हो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको टेबल गिवन है, इसको आपने कॉपी करना है और कंप्लीट भी करना है। तो इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताऊंगा, रिमेंबर, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। डिपार्चर टाइम के लिए मैं वर्ड्स यूज करूंगा DT, मतलब डिपार्चर टाइम, और ठीक है, इसके लिए मतलब इट्स मींस दैट डिपार्चर टाइम। और जर्नी टाइम के लिए मैं जो वर्ड्स यूज करूंगा, जर्नी टाइम, और अराइवल के लिए मैं AT यूज करूंगा, ठीक है, अराइवल टाइम, ठीक है। तो अब मैं आपको जो लिख रहा हूं ना उसको आपने याद रखना है। रिमेंबर में है कि मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि डिपार्चर टाइम प्लस अच्छा, तो डिपार्चर टाइम DT प्लस जर्नी टाइम JT इक्वल टू AT, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सही है। अब यहाँ पर A पार्ट में है ना, A पार्ट को सॉल्व करते हैं। A पार्ट में जो गिवन डेटा है उसको हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में है डिपार्चर टाइम DT, वो आपको गिवन है 2 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। और जर्नी टाइम भी आपको गिवन है जर्नी टाइम, तो वो है 55 मिनट्स। ओके, मालूम क्या करना है, अराइवल टाइम मालूम करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट DT प्लस JT इक्वल टू अराइवल टाइम। DT क्या है, 2 आवर 40 मिनट प्लस 55 मिनट्स इक्वल टू AT, ठीक है। अब AT और इसको हम सॉल्व करते हैं, जमा करते हैं इस तरह। मैं वर्टिकल फॉर्म में इसको हम सॉल्व करता हूँ, मतलब समेशन में इसके निकालता हूँ, ठीक है।
55 मिनट्स है ना, मिनट्स वाला तो ये है ना, ठीक है, ये तो आवर वाला ही है ना। तो आपने क्या करना है, आवर में 0 और 55 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 0 5 5 आ गया और 4 5 इससे 9 आता है ना, तो 9 से 6 निकाल लें, 9 से आप 6 निकाल लें तो इसे रह जाएगा 3। जब 3 रह जाएगा ना तो मतलब 3 आपने नीचे लिखना है, हो मतलब 60 मिनट्स। जब 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो वो 60 मिनट्स वो 1 आवर के बराबर होता है ना, ठीक है। तो 1 आवर ना आपने इधर लिखना है, कैरी करना है, ठीक है, 1 आवर। तो 2 1 इससे 3 आ जाएगा, तो ये अपनी जगह पे। तो ये रहा आपका ए पार्ट। तो यहाँ पर लिखना है 0 3 35। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में जो गिवन डेटा है वो है डिपार्चर टाइम इक्वल टू, वो क्या है 22 35, और जर्नी टाइम में जो गिवन है वो है 8 आवर्स। अराइवल टाइम मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अराइवल टाइम इक्वल टू डी टी प्लस जे टी। डी टी क्या है 22 35 सही है, प्लस 8 आवर, ठीक है। तो अभी इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये आवर है और ये मिनट है। तो अब इसको 8 आवर है ना, तो इसको 0 0 लिख लेते हैं। तो ये 5 3 और 8 2 10 0 1, तो इसे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट बी। लेकिन एक मिनट यहाँ पर एक और बात है, 30 आवर एंड 35। 30 आवर तो डे नहीं होता है ना, वन डे में आपको पता है कि 24 आवर होते हैं, तो मतलब वो वाला दिन पूरा हो जाएगा। और जो नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट डे में जो टाइम आ रहा है वो उसको हम करते हैं। तब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि तो 1 डे पूरा हो जाता है तो इसे 24 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 24 आवर, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जर्नी, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, आसान तरीका में कर लेता हूं। आपने 35 से 24 आवर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे 5 3 एंड 6 इसे 0 आ जाएगा। तो 10 4 से सब्ट्रैक्ट कर, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट कर तो इसे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6 आवर 35 और नेक्स्ट डे में ये हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे में, ठीक है, नेक्स्ट डे में मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, डिपार्चर टाइम आपको गिवन डेटा आपने लिखना है, गिवन डेटा। डिपार्चर टाइम वो है 15:45। जर्नी टाइम वो अननोन है। अराइवल टाइम 17:15। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मालूम करना है जर्नी टाइम ना। तो आपको पता है, आपको मैंने लिखवाया है कि डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम इक्वल टू अराइवल टाइम। तो अब डिपार्चर टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम वो है 15:45 प्लस जर्नी टाइम नहीं है वो मालूम करना है, अराइवल टाइम है 17:50। तो ये वो साइड पे ले जाए, जर्नी टाइम रह जाएगा, जर्नी टाइम 17:50 माइनस 15:45। अब इसे ये सब्ट्रैक्ट करना है, 17:50 15:45 5 0 एंड 7 से 5 2, ठीक है। तो 2 आवर 5 मिनट्स। तो ये अभी आपने यहाँ लिखने हैं,
2 आवर, ठीक है, 5 मिनट्स, ठीक है, ये लिखना है। अब नेक्स्ट डी पार्ट को हम करते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट। गिवन डेटा क्या है? डिपार्चर टाइम 0948 और जर्नी टाइम वो मालूम करना है, और अराइवल टाइम वो आपको गिवन है 22:16, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? डी टी प्लस जे टी इक्वल टू ए टी। हाँ, डी टी क्या है? 0948, जे टी क्या है? वो अननोन है, और ए टी 22:16। अच्छा, तो अब इसको उस साइड पे ले जाओ। जे टी 22:16 माइनस 0948। तो अब इसको वर्टिकल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 0948, ठीक है। तो अब इसे ना 16 से 8 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा? तो इसे आएगा 16 से 8 आएगा ना। अब यहाँ पर तो 0 नहीं किया, 0 तो कम है, तो 1 आवर इस यहाँ पर शिफ्ट कर ले तो 60 हो जाएगा। मतलब 66 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 1 था तो 1 इस साइड पे ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11, ठीक है, 11 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ जाएगा, और 1 अपनी जगह पे, ठीक है। तो मतलब तो आपका जो आंसर है वो है 12। इसे क्या आ गया था? 12 आवर, ये आवर है और ये मिनट्स है, ठीक है। तो 12 आवर 28 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट को समझ ले, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट ई को देखिए, गिवन डेटा में है डिपार्चर टाइम आपको गिवन है, ठीक है। डिपार्चर टाइम ट्यूसडे, और जर्नी टाइम मतलब ये मालूम करना है। और मतलब यहाँ पर देखिए ट्यूसडे के दिन 20 और 35 मिनट्स है, और फिर नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए कौन सी 7 आवर 15 मिनट्स है। तो जर्नी टाइम मालूम करना है, मतलब ये है कि अराइवल टाइम 07 and 15, मतलब 7 आवर 15 मिनट्स है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? डी टी प्लस जे टी इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर डी टी की वैल्यू है 20, 35, और जे टी अननोन है। ए टी क्या है? ए टी है 07, 15। अच्छा, अब यहाँ पर तवज्जो दें, यहाँ पर एक ज़रूरी बात है। अब ये जो है ना, ये 20, 35, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्यूसडे है और इधर क्या है? वेडनेसडे। तो मतलब ये है कि ट्यूसडे पहले, फिर बाद में दूसरा दिन भी आ गया वेडनेसडे, मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है। जब नेक्स्ट डे है ना, ठीक है, नेक्स्ट डे के 7 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। और प्रीवियस डे में मतलब हम ऐसा करेंगे तो 24 जब पूरा हो जाता है तो रात के 12 बजे तक हो जाता है ना, तो 24 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? डिपार्चर टाइम में 24 से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि मुझे यहाँ पर एक टाइम आ जाए, ठीक है, जर्नी टाइम आ जाए। 24 आवर तक जो टाइम है ना, जर्नी टाइम, वो मालूम हो जाए, सही है। तो इसको ऐसा करते हैं 24, ठीक है, इससे हम 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हम इससे 24
सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, इस तरह -24 आवर। ठीक है, तो जब हम इस तरह करेंगे ना तो फिर अब आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल टू 0715। अब इन दोनों से क्या आ रहा है, इन दोनों से मतलब यहाँ पर मैंने किए है -3 और 25 मिनट से। अब ये उस साइड पे ले जाए तो जर्नी टाइम मतलब 7 आवर 15 मिनट्स प्लस 3 आवर 25 मिनट्स। तो अब इससे क्या आएगा, इन दोनों को जब जमा कर लेते हैं इससे 10 आवर 40 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, ये आवर है और ये 40 मिनट्स है। ठीक है, अब इसे ये आ गया, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 10 आवर। ठीक है, 10 आवर 40 मिनट्स, 10 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, 10 आवर 40 मिनट्स। ओके, अब नेक्स्ट है एफ पार्ट। अब एफ पार्ट को मुझे से देखते जाए। एफ पार्ट, डिपार्चर टाइम अननोन है और जर्नी टाइम आपको गिवन है 1 आवर 1/4 आवर्स। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.25 आवर। ठीक है, और जो अराइवल टाइम है वो है, अराइवल टाइम है 23 and 50। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, डी टी प्लस जे टी इक्वल टू ए टी। सही है, डी टी, तो डी टी मालूम करना है, जे टी गिवन है, जे टी क्या है 1.25 और ए टी 2350। ओके, तो अब इसको उस साइड पे ले जाए, डी टी 2350 माइनस 1.25, तो मतलब ये है कि आवर से इसको आप ऐसा कर ले कि 0.25 को मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ, मिनट्स के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह भी लिख सकते हो, एक मिनट में आसान कर लेता हूँ। तो 23 and 50, तो ये तो 1 आवर इस तरह है ना, 1 आवर 1/4, ये हम इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको एक मिनट में नीचे कर लो। तो इसको मैं इस तरह नीचे कर लूं। अब इधर देखें तो 23 and 50 इस तरह है ना, 1 आवर और 1 आवर 1/4, तो इसको इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। 60 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे आ जाएगा 230 एंड फिर 15 एंड 5, तो इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 25, 2 एंड 5 on 7, 75। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, एक मिनट 1 आवर, अब ये 1 आवर है और 75 है, तो मतलब 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 आवर 15 मिनट्स लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको कर सकते हैं 1 आवर 15 मिनट्स। 5 हो जाएगा, मतलब को 10 से 5 हो जाएगा, 4 से 1, ऐसे 3 और फिर 3 से 1 2, इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, 22 आवर 35 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका डिपार्चर टाइम है, 22 आवर
35 मिनट्स। मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 मिनट में आसान कर लूँ। अब यहाँ पर देखें 22 35 इस तरह। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।